हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक भी है और बहुत कठिन टॉपिक भी है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर इस टॉपिक में जो भी आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर उसके फॉर्मूले रूल्स आपको पता है तो आपके लिए वो टॉपिक बहुत ईजी है। अगर आपको वो रूल और जो फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे वो नहीं आते होंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत कठिन है। पर रियल में इस टॉपिक को हम बात करें तो बहुत इजी टॉपिक है। और सेम इसी प्रकार का टॉपिक आपको एक रीजनिंग में भी देखने को मिलता है। उसका नाम है रीजनिंग में इसको बोलते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन। फ्रेंड्स, वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेम ये जो रूल है यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो सेम रीजनिंग में भी यूज होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम किस टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो दो पार्ट में आएगी। इस पार्ट में हम आपको रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताएंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 10 से 15 मिनट बीच की वीडियो होगी। फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन या रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन बोल लीजिए। आप कंसेप्ट बोल लीजिए या रूल बोल लीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रही होंगी चीजें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं मतलब डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे है, ये ब्रैकेट है। फ्रेंड्स 1 सेकेंड, देखिए ये सिम करली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। जो पहले थी वो सिंपल ब्रैकेट थी, ठीक है। उसके बाद आपकी बार बार आया हुआ है। बार वही, ये वही बार है जो आपने डेसिमल में यूज किया था। उसके बाद आपके पास डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है और माइनस है और पावर, यानी पावर जैसे 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 आ गया। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला या इस तरह से कोई भी चीज आपके एक इक्वेशन दी हो आपके पास और उसमें यूज होती है, तो इसमें आपका सीधा सा मेथड है कि आपका ये जो फॉर्मूला है सिंप्लीफिकेशन वाला वो यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला है वो उस पर हम बात करेंगे। अभी अच्छे से डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जब भी आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाए। कि यहाँ ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आता है बार, उसके बाद आपकी 3 ब्रैकेट आ जाती है, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास जो 4 सिंबल हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और उसके बाद पावर है, ठीक है। अब आपको याद रहेगा ये, इसमें सबसे पहले 4 चीजें हैं बी से, यानी बार और बी से ही ब्रैकेट, मतलब चारों ब्रैकेट 4 चीजें आई बी से, एक तो बार आ गया और 3 ब्रैकेट आ गई। उसके बाद आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें तो आप सभी को याद रहती हैं क्योंकि मैथ जो है इसी चीज पे चला हुआ है। प्लस इसमें एक चीज ऐड कर लेते हैं हम, काउंटिंग, तो इसी चीज पे मैथ चला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक बस ये पावर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उस फॉर्मूले का नाम है बोर्ड मास, ठीक है। जो फॉर्मूला है, जो रूल है, उसे बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक है। इसका यूज कैसे करते हैं अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले देखिए। अब आपको जो बोर्ड मास पीछे शब्द बताया ना मैंने, वो एक तरीका है याद करने का। सबसे पहले बी की बात करता हूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बी क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है ब्रैकेट, लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन में बार दिख जाए, बार क्या होता है, किसी नंबर की, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 2 5, उनके ऊपर इस तरह से लाइन लगी हो तो उसे हम बोलते हैं बार। कहीं ये दिख जाए आपको कि इक्वेशन दी हुई है, जैसे इक्वेशन होती है सिंपल सी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2। आपको इस तरह से मान लो कोई भी इक्वेशन दी है, कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे बार का यूज हुआ, ब्रैकेट का यूज हुआ, डिवाइड का यूज हुआ, प्लस का यूज हुआ, हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज तो हुआ है लेकिन डिवाइड का यूज नहीं हुआ है, माइनस का यूज हो सकता था। मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए ये चीजों को यूज किया जाता है। हो सकता था यहाँ पे एक और ब्रैकेट दी होती, कुछ भी हो सकता था, मतलब इस तरह की इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं सोल्व, जब बार वाला स्टेप होता है ना उसको सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे हम
जो हमारी सिंपल ब्रैकेट होती है ना, सिंपल ब्रैकेट कौन सी, जैसे इस तरह से, जिसे हम सी की तरह लिखते हैं, उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद तीसरी नंबर पे जो चीज सोल्व होती है वो होती है करली ब्रैकेट। फ्रेंड्स करली ब्रैकेट किस तरह की होती है, देखिए इस तरह से, इस तरह से करली ब्रैकेट इस तरह से होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब करली ब्रैकेट के बाद क्या यूज होता है, करली ब्रैकेट जब मान लो करली ब्रैकेट आपने सोल्व कर ली, तो उसके बाद आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको बी से ब्रैकेट से चार चीजें हैं यूज होती हैं वो चारों समझा चुकी। सबसे पहले बार आएगा, उसके बाद आपकी सिंपल ब्रैकेट आएगी जो सी टाइप में होती है, उसके बाद आपकी करली ब्रैकेट आ जाएगी, उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। फ्रेंड्स अब आगे मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑर्डर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए ओ से क्या बनता है, ओ से ऑर्डर और पावर। फ्रेंड्स और ओ से एक और चीज होती है ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंग्लिश में क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे ऑफ लिखा होता है, जैसे मान लो इस तरह से टर्म आ जाती है कि आपको जैसे 25 डिवाइड बाई 5 और ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे 15 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 5 करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जब आपको ऑफ दिख जाए तो हिंदी में इसका मीनिंग आता है का। ठीक है, तो आपको इसे किस तरह से सोल्व करना होता है, जिससे 25 डिवाइड बाई 15। अब देखिए ऑफ की जगह आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको सोल्व करने जब भी सोल्व कर, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है ऑफ की जगह, लेकिन इसको सोल्व कब करना है, जब आपका मल्टीप्लाई का केस आएगा, क्योंकि ऑर्डर के बाद मतलब ओ से ऑफ होता है, ओ से ऑर्डर है, फिर पावर भी आ गई उसमें, लेकिन उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, तब आप इसको सोल्व करोगे। अगर आप इसको स्टार्टिंग में सोल्व कर दोगे ना, जब आपने ऑफ किया, ऑफ का चेंज किया मल्टीप्लाई में और आपने सोल्व कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आता है, देखिए अब पावर की मैं बात करूं, 2 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 7 आ गया, अंडू 2। अंडू 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये एक जैसे बन गए ना, इसी तरह बन गया ये फॉर्म में। अब तीसरे नंबर पे हमारी जो चीज यूज होती है वो है डिवीजन, मतलब कोई भी केस दिया उसमें हम डिवीजन करनी है हमें। ठीक है, डिवीजन वाला जो स्टेप होगा उसे सोल्व करना है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन का सोल्व होगा, मल्टीप्लाई वाला जो केस आएगा उसे सोल्व करना है। उसके बाद एडिशन का सोल्व करना है, मतलब प्लस करना हो वाला केस जो भी स्टेप आएगा वो करना है। उसका सब्ट्रैक्शन का उसके बाद आपको मतलब यानी माइनस वाला स्टेप सोल्व करना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझा चुका होगा। ये वर्ड मास को याद रखना, क्योंकि ये आपका रीजनिंग में भी एक टॉपिक है, वहां पे डायरेक्ट बस आपको यही वर्ड मास वहां जाके यूज होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बस क्वेश्चनों के पूछने का तरीका चेंज होता है बस। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की हुई है। देखिए यहाँ पे आपको पास टर्म दी हुई है, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पेन ऑन कर लिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पास एक टर्म दी हुई है, बोर्ड मास का यूज करना है हमें। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, एंड विच ऑपरेशन फर्स्ट, सबसे पहले आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले यूज होगा, तो ये करेगा आपका जो एक्सप्रेशन होगा उस पर उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का साइन ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अब ब्रैकेट में क्या होगा, 3 + 2 5 हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 हो गए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ऑफ वाला केस बताया था, तो ऑफ वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऑफ था तो 5 × 6 था। फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आप ये गलती मत करना, मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑफ की जगह इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी साथ में ही कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां जहां ऑफ था वहां उन्होंने मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आपका मिला के आ रहा था, जैसे 20 × 5 कर दिया है तो 100 आ गया, और 6 × 3 किया तो 18 आ गया, इस तरह से इन्होंने कर दिया है। उसके बाद इसका डिवीजन वाला केस सोल्व किया हुआ है, उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई वाला केस सोल्व करोगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो उस पर जरूर बात कर लेंगे। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, और ये फॉर्मूले आप ये मत बोलना कि अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं यहाँ पे यूज नहीं हो,
क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी ये वाली दोनों वीडियो नहीं देखी हैं जिसमें हमने आपको प्रूव करके बताया है कि ये फॉर्मूले कैसे, अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो आपको किस तरह से इनको याद रख सकती हैं, इनमें बात की हुई है, इनको प्रूव कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई। आपको एक काम करना है, जैसे आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उसी में आपको चैनल पर जहाँ पे लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको होम सेक्शन आ जाएगा, वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा देखने को। प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करके वहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे मैथ की वीडियो डाली हुई है हमने, तो वहाँ पे जाके आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। इन वीडियो को जरूर देख लेना, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। चलिए अब देखिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखिए जैसे आपको ये फॉर्मूले ऐसा नहीं है आपको नहीं आते, आते हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना प्लस है तो सभी में प्लस आ रहा है। अब देखिए मैंने प्लस माइनस का कंसेप्ट उसमें भी बताया हुआ कि कब माइनस आ रहा है कब प्लस आता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे यहाँ पे माइनस आया वो आप उस वीडियो में जाके देख लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आज दिन तक आपने कभी फॉर्मूला नहीं देखा होगा, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आपको इस फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो इसका फॉर्मूला ये बनता है और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फ्रेंड्स ये दोनों फॉर्मूले इसके हैं, अब कौन सा कब यूज होगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने पिछली स्लाइड पे स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे, यहाँ पे हम क्यूब वाले फॉर्मूले देखे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको सिर्फ सिंपल सा इतना याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो पहले वाला प्लस आएगा। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे एक बार माइनस यूज हो गया उसके बाद आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यूज करना है। अगर बाहर माइनस आ गया है तो अंदर आपको सारे प्लस रखने हैं, और यहाँ पे प्लस बाहर आ गया है तो आपको माइनस कौन सा करना है? सिर्फ ए बी वाला माइनस करना है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक फॉर्मूले समझा चुके होंगे। अब हमारे पास दो फॉर्मूले और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए। फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और है लेकिन वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। फ्रेंड्स काफी इजी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कठिन है याद करने को। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है याद करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले और जो रूल है मैंने आपको बताए वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो ईजिली से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चनों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो दो वीडियो मैंने आपको देखने को बताई हैं अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो जाके उनको देख लीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी। और फ्रेंड्स HP पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे 4 वीडियो और भी अपलोड की हुई हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड इट्स टाइप के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में और फ्रैक्शन के बारे में अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके उन्हें जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।